और मेरी एक ही विनती है कि हम सब चाहते हैं कि सेब जो है किलो के हिसाब से बिकना चाहिए था। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है, बागवानों को इसका फायदा है, बागवानों को। पर आपने इसके साथ यूनिवर्सल कार्टन तो लाया नहीं, कार्टन का अलग अलग साइज है। अब जो 3 साल के पहले बागवान के पास पड़ा है, किसी फैक्ट्री से बनकर आया हुआ है, अलग अलग सबके अलग अलग साइज है। और साथ में आपने ऐसा मैकेनिज्म कोई डेवलप नहीं किया है। ये सारी चीजें 1 साल पहले डेवलप होनी चाहिए, 7-8 महीने पहले डेवलप होनी चाहिए। सरकार और आड़तियों के बीच सेब खरीद का विवाद फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। सेब किस हिसाब से बिकेगा, इसकी उधेड़-बुन के बीच पक्ष विपक्ष की राजनीतिक बयानबाजी के बीच बागवानों की समस्या सुलझती नहीं दिख रही है। विपक्ष कांग्रेस सरकार को इस मोर्चे पर फेल बता रहा है। इसी बीच चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने कहा कि सेब सीजन में मंडियों में आड़तियों व सरकार के बीच संघर्ष से बागवान परेशान है। छोटे बागवानों को इससे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागवानी मंत्री अब तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, आड़तियों के लाइसेंस रद्द करने व बाहर से आड़ती बुलाने की बात कर रहे हैं, जबकि पहले यूनिवर्सल कार्टन व जगह की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। कि हमारे एप्पल सीजन शुरू है और एप्पल सीजन में, सेब के सीजन में बहुत सारी दिक्कतें बागवानों को आ रही है। स्पेशली जो बागवानों को दिक्कतें आ रही है, हमारी जितनी भी मंडियां हैं उसमें जितने भी हमारे आड़ती है उनके और सरकार के बीच एक टकरान हो रहा है। सरकार ने वादा किया था इलेक्शन के दौरान कि हम जो भी रेट तय करेंगे वो बागवान तय करेंगे, और आज स्थिति ये हो गई है। आपने देखा होगा कि पीछे भी पूरे हमारी जो बड़ी मंडियां हैं, पराला मंडी है, सोलन की मंडी है और परमाणु की मंडी है, वो बंद रही। जो छोटे बागवान हैं जिनके थोड़े थोड़े सेब थे, उनको बहुत दिक्कतें आई और बहुत दिक्कतों के साथ साथ फिर उनको सेब कहीं और भेजना पड़ा और लेट भी हुआ। और सेब की क्वालिटी उतनी रहती नहीं है जब ये सेब 2-3 दिन के बाद मार्केट में कहीं बिकने के लिए जाता है। और आप सब ने ये भी देखा होगा, जो हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है वो तो एक जैसे पहले मुगल और अंग्रेज हम पर ज़बरदस्ती थोपते थे कि ये करना ही होगा, वैसे उन्होंने इस बारी मैं देख रहा हूँ उनका व्यवहार बागवानों और किसानों के प्रति, वो बोल रहे करना ही पड़ेगा। असलियत में पहले यूनिवर्सल कार्टन का कोई प्रावधान नहीं किया, पहले मंडियों में जगह का, स्पेस का प्रावधान नहीं है। अब मंडियों में अगर सब पेटी तोड़नी है तो उसके लिए स्पेस भी बड़ा होना चाहिए, और उसके लिए पहले आपको हर चीज़ का प्रावधान करना पड़ता था। अब सीधा एसडीएम और पुलिस को भेजकर कि आप इनके लाइसेंस रद्द करो, नहीं तो मैं बाहर से आड़तू लाऊंगा, बाहर से मैं एचपीएमसी खरीदेगी। इसका सारा इम्पैक्ट बागवानों के ऊपर पड़ रहा है। बागवान अपने फसल से पौधों से तोड़ नहीं रहे हैं और फसल जिन्होंने स्प्रे किया है वो खराब हो रही है। और बहुत दिनों से ये जो झगड़ा चला है, कांग्रेस सरकार इसमें आनंद ले रही है कि बागवानों को हम तड़पा रहे हैं। मेरी माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से यही विनती है कि बागवान और किसान ये अन्नदाता होते हैं और ये पूरे 1 साल अपनी फसलों में, अपने खेतों में मेहनत करते हैं। 1 साल की मेहनत उनकी इतनी दर्दनाक होती है, आप सोच नहीं सकते। जो स्प्रे के लिए लोन लेकर स्प्रे करते हैं, दवाइयाँ अपने करते हैं, और खाद लोन लेके पैसे निकालकर फिर खाद डालते हैं और पूरे साल मेहनत करते हैं। आज सारे बागवान एक बड़ा सस्पेंस पड़ा है कि अब होगा क्या, मंडी तो कल बंद तो नहीं हो जाएगी, या परसों मंडी तो बंद तो नहीं हो जाएगी। मंत्री जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और आरथू ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत दिक्कत का एक सस्पेंस पूरे हिमाचल प्रदेश में है। और मेरी एक ही विनती है कि हम सब चाहते हैं कि सेब जो है किलो के हिसाब से बिकना चाहिए था। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है, बागवानों को इसका फायदा है, बागवानों को। पर आपने इसके साथ यूनिवर्सल कार्टन तो लाया नहीं, कार्टन का अलग अलग साइज है।
अब जो 3 साल के पहले बागवान के पास पड़ा है, किसी फैक्ट्री से बनकर आया हुआ है, अलग अलग सबके अलग अलग साइज है, और साथ में आपने ऐसा मैकेनिज्म कोई डेवलप नहीं किया है। ये सारी चीज़ें 1 साल पहले डेवलप होनी चाहिए, 7-8 महीने पहले डेवलप होनी चाहिए। ये कुछ भी आपने डेवलप नहीं की। आपके अधिकारी और आप सरकार का कोई भी नुमाइंदा बागवानों के बगीचों में बागवानों को समझाने कोई नहीं गया है कि इस तरह से आप मंडी में सेब लाएं। एकदम किसी चीज़ को थोपना और एकदम किसी चीज़ को लागू करना, ये ठीक बात नहीं है। मेरी तो सरकार से और यही विनती है कि आप बागवानों का शोषण ना करें। बागवानों और किसानों ने ही सरकार सत्ता में लाई है। आपने बहुत सारे वायदे किए थे, गोबर खरीदने का भी बागवानों और किसानों से वायदा किया था, वो भी नहीं किया आपने। रेट का भी वायदा किया था, वो भी नहीं। आपकी 10 गारंटियों में कोई गारंटी फुलफिल नहीं हुई, और ऊपर से आप बागवानों और किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं।